हेलो दोस्तों। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा, जावियन ने यहाँ पर अपने जाओ क्लैन के मार्क का इस्तेमाल करते हुए सीनियर जाओ चेन की मेमोरी को दोबारा से रिस्टोर कर दिया था। जहाँ सीनियर जाओ चेन को जानने को मिला कि जाओ क्लैन पूरी तरीके से डिक्लाइन कर चुका है। अब जावियन ही इन लोगों की आखिरी उम्मीद है। इसके बाद हम देखते हैं कि जावियन के कहने पर सीनियर जाओ चेन ही सब लोगों को प्यूरिफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम के एरिया की तरफ लेकर जाना शुरू हो गया। जहाँ पर पहुंचने पर हम देखते हैं कि प्यूरिफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम इन सब पर प्रेशर लगा रही थी, लेकिन दूसरी तरफ जावियन को समझ आ गया था कि यह नाइट विजन इल्यूजन है, यानी कि एक पावरफुल इल्यूजन टेक्निक जिसके खिलाफ तुम जितना ज्यादा रेजिस्ट करोगे उतनी ही यह टेक्निक ज्यादा ताकतवर होगी। इसलिए हम देखते हैं कि जावियन ने रेजिस्ट करना बंद कर दिया था, इसलिए यह इल्यूजन उस पर काम नहीं कर रहा था। उल्टा हम देखते हैं कि जावियन ने यहाँ पर नाइट विजन हेवन इल्यूजन को भी ब्रेक कर दिया था, जिसकी वजह से बाकी के सब लोग बारी बारी करके इस इल्यूजन से आजाद होते हुए यहाँ जावियन और उसके साथियों के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ इनके सामने प्यूरिफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम और उसके फ्लेम सर्वेंट थे, जिसे हराने के लिए यहाँ पर हुनमेन से कहता है कि हम लोगों को अलायंस क्रिएट करनी होगी, जिस पर तो जावियन भी मान गया था। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ पर बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ ये सब लोग प्यूरिफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम के सामने मौजूद थे। हुनमेन सिंह यहाँ पर ऑफर करते हुए बोलता है कि मेरा सुझाव यही है कि जो भी डोनसेंग लेवल के 4 स्टार या फिर उससे ऊपर के कल्टीवेटर है, वो सब के सब मिलकर प्यूरिफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम के साथ फाइट करे, और बाकी के जो लोग बचे हैं उनका काम है फ्लेम सर्वेंट का मुकाबला करना। यहाँ पर ऐसे पावरफुल कल्टीवेटर तो सिर्फ गिने चुने ही थे, लेकिन हम देखते हैं कि यह सुनकर जावियन यहाँ पर एग्री कर देता है, क्योंकि जावियन की टीम में भी ऐसे 2 पावरफुल कल्टीवेटर थे। एक तो थी जिया और दूसरा था मास्टर ननहाई। जावियन यहाँ पर मास्टर ननहाई वो जिया के पास आते हुए कहता है कि बेशक तुम लोग जाकर प्यूरिफाइड डिमोनिक फ्लेम के साथ फाइट करो, लेकिन अपनी पूरी जान मत लगाना, जरा होल्ड बैक करना, क्योंकि अगर हुनमेन सिंह ने तुम दोनों पर एम्बुश करने की कोशिश की तो तुम लोगों को पता चले। जावियन अपने दोस्तों को यहाँ पर खतरे में भी नहीं डालना चाहता था, जिस पर तो जिया और मास्टर ननहाई भी समझ चुके थे। ये दोनों ही फौरन से यहाँ पर हुनमेन के साथ प्यूरिफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम की तरफ फाइट करने के लिए रवाना हो गए। पीछे की तरफ हम देखते हैं कि मास्टर जाओ चेन भी 4 स्टार डोजो लेवल के कल्टीवेटर थे, लेकिन वो जावियन से कहते हैं कि जावियन मुझे माफ करना, लेकिन मैं प्यूरिफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम के बॉडी के जरा सा भी करीब नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे डर है कि अगर मैं ज्यादा करीब गया तो तुमने मेरी बॉडी के अंदर जो सील लगाई है उसका असर खत्म हो जाएगा और मैं दोबारा से एक फ्लेम सर्वेंट बन जाऊंगा। जिस पर तो जावियन भी जवाब देते हुए कहता है कि आपको फाइट करने की कोई जरूरत नहीं, बस आप शांति से किसी जगह पर छुप कर बैठ जाओ, यह मामला मैं खुद संभाल लूंगा। ये सब जावियन काफी ज्यादा कॉन्फिडेंटली कह रहा था, जो सुनकर तो जाओ चेन भी अपने मन में कहने लगे कि सीनियर जाओ जुआन, तुमने बिल्कुल सही लड़के को इनहेरिटेंस के लिए चूज किया है। यह लड़का भी बिल्कुल तुम्हारी तरह ही समझदार है। इसको देखते हुए मुझे तुम याद आ जाते हो। मुझे पूरा यकीन है कि यही हमारे जाओ क्लैन को दोबारा से रिवाइव करने में मदद कर सकता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्यूरिफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम का मुकाबला करने के लिए हुनमेन सिंह और साथ ही साथ उसके साथ 6 और कल्टीवेटर थे, जिनमें से एक थी जिया और दूसरा थे मास्टर ननहाई, तीसरा यान क्लान का एक एल्डर हुआ यान और चौथा था मास्टर वान गुआई, जबकि 5वां एक सी क्लान का एल्डर और 6वां था ली क्लान का एल्डर। उन सातों के सातों को अपने सामने देखकर प्यूरिफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम कहती है कि ये सातों के सातों 4 स्टार डोजोंग लेवल के कल्टीवेटर है। तुम सबको देखकर तो नॉस्टैल्जिया फील हो गया। तुम सबके साथ फाइट करते हुए एक बार मैं फिर से अपने हाथ गर्म कर लूंगा, और जब तक बाकी के सब लोगों की बात है। यो कहते हुए मुस्कुराकर यहाँ पर अपने फ्लेम सर्वेंट से कहता है कि जाओ और उन्हें जान से मार डालो। यह सुनते ही उसके 10 फ्लेम सर्वेंट तेजी के साथ जावियन और उसके साथियों की तरफ बढ़ने लगे। जावियन भी उन्हें अपनी तरफ आता हुआ देखकर अपने साथियों से कहता है कि चलो सब लोग तैयार हो जाओ।
ये बोलते हुए जावियन उन फ्लेम सर्वेंट की तरफ देखते हुए कहता है कि इनमें से जो 3 स्टार डोजोंग लेवल की पीक का सर्वेंट है उसे मैं देख लूंगा, बाकी का तुम खुद चूज कर लो। और यो कहते ही जावियन ने अपने हेवी रूलर को भी बाहर निकाल लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस जूनियर भी अपनी तलवार को बाहर की तरफ निकालते हुए कहती है कि ठीक है, 2 स्टार डोजोंग लेवल की पीक लेवल का फ्लेम सर्वेंट वो मेरा हुआ। इसी तरह करते हुए बाकी के सब लोगों ने भी अपने एक एक फ्लेम सर्वेंट को चूज करना शुरू कर देते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि जावियन भी तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए यहाँ पर एक फ्लेम सर्वेंट के साथ फाइट करना शुरू कर देता है, जबकि मिस जूनियर भी यहाँ पर अकेले ही एक फ्लेम सर्वेंट के साथ फाइट कर रही थी। यहाँ पर हुआ जुआन भी बिल्कुल ऐसा ही करने की कोशिश करता है, लेकिन वो फ्लेम सर्वेंट उसकी बुरी तरीके से धुलाई कर रहा था। सामने की तरफ हुन मेंशेन भी बाकी के 6 एल्डर के साथ प्यूरिफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम के सामने खड़ा था, जहाँ पर वो अपने पावर्स को अनलिश करते हुए कहता है कि चलो भी अब अच्छे बच्चे की तरफ हार मान लो, वरना तो तुम जानते हो कि तुम्हारे साथ क्या होगा। यह सुनकर तो बाकी के 6 एल्डर्स भी यहाँ पर अपने पावर्स को अनलिश करना शुरू हो गए थे। इन सबको अपने सामने पावर्स को अनलिश करता हुआ देखकर प्यूरिफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम मुस्कुराते हुए कहता है कि क्या कहा, हार मान लो? लगता है कि तुम लोग भूल गए हो कि मैं हेवन एंड अर्थ से बना हुआ हूँ। तुम लोगों में इतनी भी ज्यादा ताकत नहीं कि तुम सब लोग मुझे अपने सामने झुका सको। तो मुझे हराने की खाद तो छोड़ ही दो, उल्टा मैं तुम लोगों के साथ यहाँ पर खेल खेलने वाला हूँ। ये बोलते हुए प्यूरिफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम आसपास की चट्टानों को तोड़ते हुए उन्हें अपने प्लेन में कवर करते हुए तेजी के साथ यहाँ पर उन साथों के साथों एल्डर पर हमला कर दिया। जिनाटेस को अपनी तरफ आता हुआ देखकर हुन मेंगशेंग अपने साइड को बाहर की तरफ निकालते हुए अपने साथियों से कहता है कि तैयार हो जाओ। जिया भी यह सुनकर अपने स्पीयर को बाहर की तरफ निकालते हुए उनटेस को डिस्ट्रॉय करना शुरू हो गई। मास्टर नानाई भी यहाँ पर अपने गोल्डन पाप टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे थे, जबकि मास्टर वान गुआई भी यहाँ पर अपने एक फॉर्मेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए कुछ रूट टेंटिकल्स का इस्तेमाल करते हुए उनटेस को डिस्ट्रॉय कर रहे थे। दूसरी तरफ हम देखते कि मास्टर हुआ भी यहाँ पर अपने फायर क्लाउड वाटर फ्लेम का इस्तेमाल कर रहे थे, जिसमें फायर एंड वाटर दोनों एलिमेंट की पावर थी। दोनों ही एलिमेंट्स का इस्तेमाल करते हुए वो एक एक पंच तैयार करके इसी के साथ आगे की तरफ जंप करते उन फ्लेम चट्टानों को तोड़ना शुरू कर देते हैं। साथ ही हम सी क्लान के एल्डर को भी देखते हैं, जो कि अपने स्टोन बैरियर का इस्तेमाल करते हुए उनटेस को ब्लॉक कर रहा था। इसके अलावा ली क्लान का एल्डर भी यहाँ पर तेजी के साथ मूव करते हुए अपनी थंडर पावर अनलिश करने लगा, जिसकी वजह से कई सारे अटैक्स डिस्ट्रॉय हो गए थे। इसी तरह से ये सातों के सातों एल्डर मिलकर एक साथ प्यूरिफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम के खिलाफ काम कर रहे थे। इसके बाद सीन शुभ होकर वापस से जावियन पर आ गया, जहां जावियन उस डोजेंग के 3 स्टार लेवल के पपेट के साथ फाइट कर रहा था, जहां पर वो भी इस थंडर की एनर्जी को फील करता है। प्यूरिफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम यहाँ पर ये सारा नजारा देखते हुए गुस्सा होकर कहता है कि तो तुम सब अभी भी मेरे खिलाफ रेजिस्ट कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी होगी। और यो कहते ही वो यहाँ पर फौरन से एक स्टोन स्टैचू समन करने शुरू हो गया, जो स्टोन स्टैचू पपेट दिखने में तो काफी ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा था और उसे प्यूरिफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम कंट्रोल कर रही थी। उस स्टोन स्टैचू को देखकर तो हुन मेंगशेंग भी सरप्राइज हो गया था। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो स्टोन स्टैचू पपेट पावरफुल पंच का इस्तेमाल करते हुए हुन मेंगशेंग पर हमला कर चुका। पीछे की तरफ से हुओ जाओ भी यहाँ पर उस स्टोन स्टैचू पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं हुआ, क्योंकि वो स्टोन स्टैचू एक ही हिट के साथ मास्टर हुओ याओ को पीछे की तरफ धकेल देता है। इवन की बाकी के एल्डर्स की भी कोई भी टेक्निक्स काम नहीं कर रही थी। यहाँ पर ये स्टोन स्टैचू कुछ ज्यादा ही ताकतवर था, जो कि अपने प्रेशर को अनलिश करते हुए सब के सब एल्डर को पीछे की तरफ धकेल चुका। इसलिए हुन मेंगशेंग यहाँ पर सबसे कहता है कि हम सब लोगों को मिलकर काम करना होगा। इसलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हुन मेंगशेंग यहाँ पर अपने सोल चेन्स का इस्तेमाल करते हुए उस स्टोन स्टैचू पपेट को यहाँ पर एक जगह पर जकड़ने की कोशिश करता है, जहाँ वान गुआई भी उसकी मदद करने के लिए फौरन से अपने फॉर्मेशन एक्टिवेट करके उस टेंटिकल से उस पर हमला करना शुरू कर दिया, जिससे तो उस स्टोन स्टैचू को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी और वो गुस्से से जोर जोर से दहाड़ रहा था।
इसके बाद बारी आती है मास्टर नानहाई की, जो कि अपने गोल्डन पर्ल परमिशन शील्ड को तैयार करके उस स्टैचू पर हमला करवाना चाहता था। दूसरी तरफ हम देखते कि तब तक वो स्टोन स्टैचू खुद को उन टेंटिकल्स और सोन चेन से आजाद करवा देता है, और इवन कि वो स्टोन स्टैचू मास्टर नानहाई को गोल्डन पाम शील्ड्स को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। ये देखकर तो जिया ने भी अपने स्पेयर का इस्तेमाल करते हुए एक पावरफुल अटैक को तैयार कर दिया, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो फौरन से उस स्टोन स्टैचू पर हमला कर दिया, जहाँ पर हम देखते हैं कि ली कान का एंडर भी उसका साथ दे रहा था, जहाँ पर वो भी अपने थंडर अटैक का इस्तेमाल करते हुए उस स्टोन स्टैचू पर हमला कर देता है। इन सभी के ये कंबाइन अटैक्स काफी ज्यादा खतरनाक थी, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि स्पेस में बहुत ही बड़ा क्रैक आ गया था। साथ ही साथ वो स्टोन स्टैचू भी दर्द से जोरों के साथ चिल्लाने लगा, और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो तबाह होकर नीचे की तरफ फ्लेम में गिर गया। जो सब ऊपर की तरफ से प्यूरिफाइड डेमोनिक लोटस फ्लेम भी शांति से यह सब देख रहा था। सबसे पहले तो वो इनकी तारीफ करता है कि कहना पड़ेगा कि तुम लोगों में कुछ ना कुछ स्किल तो है, लेकिन फिर भी वो स्किल इतने भी नहीं कि तुम लोग मुझे अपना गुलाम बना सको। उल्टा यह तो मेरे लिए ही बेहतर है, क्योंकि अब मुझे तुम लोगों के साथ खेलने में थोड़ा और मजा आएगा। और ये कहते ही वो फौरन से अपने ग्रेट सोरो हैंड टेक्निक के समन कर लेता है। इसकी वजह से हम देखते हैं कि प्यूरिफाइड डेमोनिक लोटस फ्लेम की एनर्जी एक जगह पर इकट्ठा होते हुए अचानक से एक एनर्जी ब्लास्ट कर गई, और वो चारों तरफ फैल जाती है, जिससे कुछ सेकंड्स के बाद हम देखते हैं कि आसमान से एक बहुत ही बड़ा पाम तेजी के साथ नीचे की तरफ आ रहा था, और उस पाम अटैक का प्रेशर तो काफी ज्यादा पावरफुल था, जिससे तो ये सातों के सातों काफी मुश्किल से बर्दाश्त कर रहे थे। और हम देखते हैं कि वो पाम अटैक तेजी के साथ आते हुए इन सातों से टकरा गया, जो कि इन सबको हीट करते हुए नीचे की तरफ फ्लेम लावा में गिरा देता है। और हम देखते हैं कि वहां पर एक बहुत ही बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हुआ, जो अटैक बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग था, जिस पर तो जावेन की भी नजर पड़ गई थी, और वो यहाँ पर अपने दोस्तों के लिए परेशान हो रहा था, क्योंकि यह काम करके तो प्यूरिफाइड डेमोनिक लोटस फ्लेम को खुशी हो रही थी। वो मुस्कुराते हुए कह रहा था कि यह मामूली चिड़िया मेरा मुकाबला करने आई थी। वो अभी यहाँ पर यही कह रहा था कि तभी अचानक नीचे की तरफ से लावा के अंदर से कुछ हलचल महसूस हुई, जिसके अंदर से हम देखते कि ये सातों के सातों एल्डर जख्मी हालत में तेजी के साथ बाहर की तरफ निकलते हुए आ गए, जिन्होंने तो प्यूरिफाइड डेमोनिक लोटस फ्लेम को भी थोड़ा सा चौंका दिया था। यहाँ पर इन सबकी ही बॉडी इंजर्ड हो चुकी थी। मास्टर वान गुए तो यहाँ पर खुद की कंडीशन देखते हुए प्यूरिफाइड डेमोनिक लोटस फ्लेम से कहते हैं कि तुम एक मामूली हेवनली फ्लेम होकर मुझे आखिर इतना ज्यादा इंजर्ड कैसे कर सकते हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। यानी कि उन्हें काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। हुनमेन शेंग भी यहाँ पर इन सब लोगों से कहता है कि यही हमारा आखिरी मौका है, अब हम यहाँ पर होल्ड बैक नहीं कर सकते। अगर हमने प्यूरिफाइड डेमोनिक लोटस फ्लेम को नहीं हराया तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। जिस पर तो मास्टर नानहाई भी समझ चुका था। वो सबसे कहता है कि चलो फिर इस प्यूरिफाइड डेमोनिक लोटस फ्लेम को हराते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि ये सातों के सातों एल्डर एक बार फिर से अपने पावर्स को एक्टिवेट कर लेते हैं। जो सब देखकर तो सामने की तरफ मौजूद प्यूरिफाइड डेमोनिक लोटस फ्लेम भी यहाँ पर कहता है कि तो तुम सब लोग अभी भी मुझसे लड़ना चाहते हो, चलो अच्छा है, मेरी फ्लेम सर्वेंट कलेक्शन थोड़ी और बढ़ जाएगी। ये बोलते ही प्यूरिफाइड डेमोनिक लोटस फ्लेम ने फौरन से अपने फ्लेम स्पीयर को बाहर की तरफ समन कर लिया, जिस स्पीयर को उठाकर यहाँ पर वो इविस की तरफ मुस्कुराते हुए कहता है कि चलो अब सीरियस होने का समय आ गया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जाविन की फाइट उस 3 स्टार डोजोग लेवल के फ्लेम सर्वेंट के साथ हो रही थी, जहां पर हम देखते हैं कि जाविन ने अपने हैवी रूलर का इस्तेमाल करते हुए उस पर हमला कर दिया था, जहां जाविन का हैवी रूलर घूमते हुए तेजी के साथ उस फ्लेम सर्वेंट को हर तरफ से घेर लेता है। ये देखकर तो वो फ्लेम सर्वेंट अपनी बॉडी के आसपास एक पावरफुल प्रोटेक्टेड बैरियर क्रिएट कर लिया था, जिस बैरियर को तो जाविन ज्यादा देर टिकने नहीं देता, बल्कि वो अपनी मुट्ठी बंद करते हुए
उस बैरियर को क्रैक कर देता है, जिसकी वजह से वो फ्लेम सर्वेंट तेजी के साथ नीचे की तरफ फ्लेम लावा में जा गिरा। जावियर को यहाँ पर लग रहा था कि शायद वो फ्लेम सर्वेंट हार चुका है, मगर अगले ही लम्हे हम देखते हैं कि वो फ्लेम सर्वेंट तेजी के साथ लावा से बाहर की तरफ निकल कर आ गया। इवन कि उसने फ्लेम लावा की एक बहुत ही बड़ी लहर जावियर की तरफ भी फेंक दी थी। जिस फ्लेम लावा को अपनी तरफ आता हुआ देखकर तो जावियर भी अपनी हेवनली फ्लेम को एक्टिवेट करते हुए हेवी रूलर के अंदर फैलाते हुए फौरन से फ्लेम डिवोरिंग वेव रूलर टेक्निक एक्टिवेट करता है, जो स्लैश अटैक तो काफी ज्यादा पावरफुल थी। हम देखते हैं कि जावियर की ये फ्लेम डिवोरिंग स्लैश टेक्निक को सामने की तरफ जाते हुए पहले तो उस लहर को बीच में से चीर देती है। इसके बाद यह स्लैश सीधा जाकर उस फ्लेम सर्वेंट से भी टकरा गया, जिसकी वजह से वो बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है। उसकी छाती पर एक बहुत ही बड़ा निशान पड़ चुका था, यानी कि वो घायल हो चुका है। लेकिन हम देखते हैं कि इस फ्लेम सर्वेंट की ये एबिलिटी थी कि वो खुद के जख्मों को दोबारा से हील कर सकता है, और यहाँ पर भी बिल्कुल उसने ऐसा ही किया, जो देखकर तो जावियर भी सरप्राइज हो गया था कि आखिर ये फ्लेम सर्वेंट दोबारा से खुद को कैसे सेल्फ हील कर सकता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो फ्लेम सर्वेंट तेजी के साथ नीचे की तरफ आते हुए जावियर को पंच करने की कोशिश करने वाला था, जो देखकर तो जावियर भी उसे ब्लॉक करने के लिए अपने हेवी रूलर को सामने कर देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि साथ ही साथ जावियर ने अपने हेवी रूलर से उसे हिट करते हुए वापस से पीछे की तरफ धकेल दिया। जैसे वो फ्लेम सर्वेंट जावियर से जरा दूर हुआ, जावियर ने ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम टेक्निक को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया। जिस हेवनली क्रिएशन पाम टेक्निक की ब्लैक होल की सक्शन पावर तो काफी ज्यादा खतरनाक थी। वो फ्लेम सर्वेंट खुद को बचाने के लिए भागने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ, और हम देखते हैं कि वो ब्लैक होल के अंदर खींचा चला गया। जहाँ इस टेक्निक के अंदर हम देखते हैं कि इसकी सक्शन पावर की वजह से उस फ्लेम सर्वेंट की बॉडी के अंदर से फ्लेम निकल कर बाहर की तरफ चली गई, और उस फ्लेम एनर्जी की उसकी बॉडी से बाहर निकलने की वजह से यह फ्लेम सर्वेंट भी कमजोर पड़ गया था, जो भी जावियर ने भी देख लिया था। लेकिन अचानक से हम देखते हैं कि फ्लेम सर्वेंट की बॉडी के अंदर मौजूद प्यूरिफाइड डेमोनिक लोटस फ्लेम के सेल दोबारा से एक्टिवेट होकर उसके अंदर फ्लेम एनर्जी को खींच लाता है। ऐसा करने की वजह से ये फ्लेम सर्वेंट एक बार फिर से एक्टिवेट हो गया, और हम देखते हैं कि वो यहाँ पर जावियर पर हमला करने के लिए आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है, जहाँ पर उसने अपनी पूरी ताकत से जावियर की टेक्निक को एक पावरफुल पंच कर दिया। ऐसा करने की वजह से यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो फ्लेम सर्वेंट और जावियर दोनों ही उस टेक्निक से बाहर की तरफ निकल गए। दूसरी तरफ जावियर भी ये सब देखकर समझ गया था कि प्यूरिफाइड डेमोनिक लोटस फ्लेम इन फ्लेम सर्वेंट के अंदर एनर्जी सोर्स की तरह काम करती है। मैंने अगर अपने लाइट स्फीयर एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए इस फ्लेम सर्वेंट की एनर्जी सोर्स पर किसी तरह से काबू कर लिया तो मैं इसे कंट्रोल कर सकता हूँ। दूसरी तरफ हम देखते कि वो फ्लेम सर्वेंट एक बार फिर से बिना कुछ सोचे समझे जावियर पर हमला करने के लिए आगे की तरफ बढ़ने वाला था, लेकिन जावियर अपने लाइट स्फीयर की एनर्जी को एक्टिवेट करते हुए तेजी के साथ उसके माथे के अंदर भेज देता है, जो कि फौरन से उसकी बॉडी के अंदर मौजूद एनर्जी सोर्स को चारों तरफ से कवर करने लगी, जिस वजह से वो एनर्जी सोर्स भी जावियर के खिलाफ रेजिस्ट कर रहा था। जावियर को उसे कंट्रोल करने में काफी ज्यादा मुश्किल आ रही थी, मगर साथ ही साथ हम देखते कि वो अपने डोंसिंग रिंग भी एक्टिवेट करके फ्लेम सर्वेंट को जकड़ना शुरू कर देता है, और कुछ देर की इसी तरह से कोशिश करने के बाद आखिरकार हम देखते हैं कि जावियर इसमें कामयाब हो गया। वो इस फ्लेम सर्वेंट पर काबू पा लेता है, जो देखकर तो दूसरी तरफ प्यूरिफाइड डेमोनिक लोटस फ्लेम भी शॉक हो गया था। वो जावियर की तरफ देखते हुए कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, यह लड़का मेरे फ्लेम सर्वेंट को कंट्रोल कैसे कर सकता है। ये देखकर प्यूरिफाइड डेमोनिक लोटस फ्लेम को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जावियर ने भी उस फ्लेम सर्वेंट को कंट्रोल करने के बाद अपने पास रख लिया, जो करके जावियर को भी काफी ज्यादा खुशी मिल रही थी। वो अपने मन में कह रहा था कि अगर इसी तरह से मैंने बाकी के फ्लेम सर्वेंट को भी कंट्रोल कर लिया तो इसकी वजह से हमारी ताकत बढ़ जाएगी। मगर साथ ही साथ जावियर यह भी जानता था कि मैं इन फ्लेम सर्वेंट को इसी तरह से काबू तो कर लूंगा,
मगर साथ ही साथ जावियन अपने मन में सोच रहा था कि मैं सिर्फ इसी वजह से कामयाब हो पाया क्योंकि प्यूरिफाइड डेमोनिक लोटस फ्लेम सेवंथ एल्डर के साथ बिजी है। अगर वो एक बार आजाद हो गया तो वो आसानी के साथ इन फ्लेम सर्वेंट की बॉडी के अंदर लगाए हुए मेरे सील को ब्रेक कर सकता है, जिसकी वजह से ये सारे के सारे फ्लेम सर्वेंट दोबारा से आजाद हो जाएंगे। मैं इन पर अपना कंट्रोल खो दूंगा। जावियन यहाँ पर अभी यह सब सोच ही रहा कि तभी अचानक उसे साइड में से कुछ धमाके की आवाज सुनाई दी। ये धमाके असल में हुआ जुआन और एक फ्लेम सर्वेंट के बीच के फाइट की वजह से हो रहे थे, जहाँ पर हम देखते हैं कि हुआ जुआ भी यहाँ पर गुस्सा होते हुए फौरन से अपनी 8 वेस्टर्न डिस्ट्रक्टिव हेवनली फ्लेम की पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है। उसकी खतरनाक फ्लेम पावर एक्टिवेट करके यहाँ पर हुआ जुआ ने एक जोरदार पंच के साथ फ्लेम सर्वेंट पर हमला कर दिया। दूसरी तरफ हम यहाँ पर हॉल ऑफ सोल के डिप्टी लीडर को भी देखते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि उसने अपने सोल चेंज का इस्तेमाल करते हुए एक फ्लेम सर्वेंट को जकड़ लिया था। इसके बाद हान फेंग की बारी थी, जहाँ पर हम देखते हैं कि हान फेंग तो इन सब से कुछ ज्यादा ही बेहतर परफॉर्म कर रहा था। उसके पास शायद कोई स्पेशल टेक्निक थी जिसका इस्तेमाल करते हुए हान फेंग यहाँ पर उस फ्लेम सर्वेंट के अंदर मौजूद हेवनली फ्लेम को डिवोर करके निकल जाता है। ये देखकर तो जावियन भी थोड़ा सा सरप्राइज हो गया था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि आखिर हान फेंग ने ये कैसे किया। उस फ्लेम सर्वेंट के अंदर मौजूद हेवनली फ्लेम को उसने पूरी तरीके से डिवोर कर लिया, जिसकी वजह से तो वो फ्लेम सर्वेंट किसी काम का नहीं बचा था। वो उसे सर से पकड़ते हुए पीछे की तरफ उठाकर फेंक देता है। साथ ही साथ वो यहाँ पर जावियन की तरफ देखते हुए मुस्कुरा रहा था। जावियन भी ये देखकर अपने मन में कह रहा था कि इस आदमी ने इतना बड़ा रिस्क लिया, इस तरह की डिस्ट्रक्टिव एनर्जी को डिवोर कर लिया। यकीनन इस आदमी के पास जरूर कोई ना कोई स्पेशल मेथड है। इसी के साथ जावियन की नजर वापस से प्यूरिफाइड डेमोनिक लोटस फ्लेम पर आ गई, जहाँ पर हम देखते हैं कि हुनमैन शेक ने अपने स्पाइस का इस्तेमाल करते हुए प्यूरिफाइड डेमोनिक लोटस फ्लेम को हिट कर दिया था। तभी सी क्लान का हेडर इसी के साथ नीचे की तरफ से आते हुए या उसे एक जोरदार पंच कर देता है। हेवनली फ्लेम उस पंच को खाकर नीचे की तरफ आते हुए खुद को संभाला ही था कि तभी अचानक जिया ने भी यहाँ पर अपने गोल्डन ड्रैगन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस पर हमला कर दिया। उस अटैक से टकराने की वजह से दोबारा से प्यूरिफाइड डेमोनिक लोटस फ्लेम नीचे की तरफ गिरने लगी, जहाँ पर हम देखते हैं कि मास्टर हुआ या पहले से ही तैयार थे। वो अपने फायर क्लाउड वाटर फ्लेम के दोनों हाथों का इस्तेमाल करते हुए प्यूरिफाइड डेमोनिक लोटस फ्लेम को जकड़ लेते हैं, जिनका साथ देने के लिए मास्टर वान गुआई ने भी अपनी टेंटिकल फॉर्मेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसे जकड़ लिया। अभी ये दोनों ही उसे जकड़े हुए थे, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर ननहाई यहाँ पर अपने 4 गोल्डन पंच सील्स को एक्टिवेट करके एक साथ प्यूरिफाइड डेमोनिक लोटस फ्लेम पर हमला कर देते हैं। इन सब की टेक्निक आकर प्यूरिफाइड डेमोनिक लोटस फ्लेम से टकरा रही थी और वो गुस्से के साथ चिल्लाते हुए अपनी पावर्स को एक्टिवेट करके सारे के सारे टेक्निक को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे वो अभी आजाद हुआ ही था कि तभी अचानक सी क्लैन का एल्डर तेजी के साथ सामने की तरफ आते हुए यहाँ पर अपने स्टोन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए पहले कुछ स्टोन स्पाइक का इस्तेमाल करते हुए प्यूरिफाइड डेमोनिक लोटस फ्लेम पर हमला करता है, जिसको डॉज करते हुए जब वो पीछे की तरफ हटने लगा तो हम देखते हैं कि उसके पैर भी जकड़े जा चुके थे, जबकि लिन क्लान का हेडर ऊपर की तरफ अपने थंडर अटैक को लेकर तैयार खड़ा था, जो कि फौरन से प्यूरिफाइड डेमोनिक लोटस फ्लेम पर हमला कर देता है और उसे जोरों जोरों से बिजली के झटके लगने लगे। जिया भी ये देखकर फाइनल अटैक करने के लिए अपने स्पेयर को लेकर उसी प्यूरिफाइड डेमोनिक लोटस फ्लेम की गर्दन पर हमला करने ही वाली थी, लेकिन इससे पहले कि उसका स्पेयर प्यूरिफाइड डेमोनिक लोटस फ्लेम के करीब भी जा पाता तभी अचानक प्यूरिफाइड डेमोनिक लोटस फ्लेम ने अपनी 2 पावर्स को अनलीश करता है, जो कि काफी ज्यादा टेरिफाइंग थी। इसकी वजह से हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा खतरनाक ब्लास्ट हुआ, जिस खतरनाक फ्लेम ब्लास्ट के कारण सभी लोग पीछे की तरफ धकेले गए। प्यूरिफाइड डेमोनिक लोटस फ्लेम यहाँ पर हंसते हुए कह रहा था कि तुम लोग वाकई में कमाल के हो, तुम लोगों के साथ खेलते हुए मजा आया, लेकिन मुझे गुलाम बनाने की ख्वाहिश तो छोड़ ही दो। वैसे भी पिछले हजारों सालों से मैं यहाँ पर कैद रहकर मैं थोड़ा सा तंग आ चुका हूँ। अब चाहे मर्जी जो भी हो जाए, मैं किसी भी कीमत पर दोबारा से किसी का भी गुलाम नहीं बनूंगा। तुम सब लोग यहाँ पर मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये सब बोलते हुए प्यूरिफाइड डेमोनिक लोटस फ्लेम, जो कि
पहले मजाक मजाक में लड़ रहा था अब वो सीरियस होने वाला है। और हम देखते हैं कि उसने अपने फ्लेम सर्वेंट को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने के लिए ऑर्डर दे दिया, जिसकी वजह से वो फ्लेम सर्वेंट की बॉडी के अंदर क्रैक्स पड़ने लगे और वो तेजी के साथ मूव करते हुए इन्हीं सातों एडर्स की तरफ आने लगती है। ये देखकर तो जावेन भी समझ गया था कि ये फ्लेम सर्वेंट खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने वाले हैं, जिसके बारे में जावेन ने उन सातों एडर्स को भी आवाज देकर बता देता है। साथ ही साथ ये सब लोग फौरन से सेफ जोन की तरफ जाने लगे, क्योंकि ये सारे के सारे फ्लेम सर्वेंट डोसिंग लेवल के कल्टीवेटर थे। उन सब के सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने की वजह से वहाँ पर बहुत ही बड़ी तबाही होने वाली थी, क्योंकि इन 7 एडर्स के पास ज्यादा समय नहीं था, इसलिए वो अपनी बॉडी के आसपास प्रोटेक्शन बैरियर क्रिएट कर देते हैं। सेल्फ डिस्ट्रक्शन की वजह से वहाँ पर खतरनाक एनर्जी ब्लास्ट हुआ। जावेन की वजह से ये सब लोग ही सर्वाइव कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर इन सारे के सारे फ्लेम सर्वेंट को एक साथ सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने की वजह से प्यूरिफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम भी थोड़ा बहुत कमजोर हो चुका था। वो जोर जोर से हंसते हुए अचानक से खून की उल्टियां करने लगता है, जो देखकर तो हुनमैन सेंग भी समझ जाता है प्यूरिफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम कमजोर हो चुका है। यही मौका है हेवनली फायर रिफाइनिंग फॉर्मेशन एक्टिवेट करने का, ताकि हम उसे रिफाइन करके एसेस में बदल सके। जो बोलते हुए हुनमैन सेंग ने फौरन से अपने सोल स्टेम्स को एक्टिवेट करते हुए यहाँ पर हवा में एक बहुत ही बड़ा रिफाइनिंग फॉर्मेशन एक्टिवेट कर दिया, जिसका प्रेशर प्यूरिफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम पर पड़ने लगा। पर यह काफी नहीं था, इसलिए हुनमैन सेंग बाकी एडर से भी कहने लगा कि मुझे तुम लोगों की मदद चाहिए, अपनी एनर्जी मेरे साथ शेयर करो, क्योंकि सिर्फ यही मौका है प्यूरिफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम को सील करने का। जो सुनकर तो वो छक्के छह एडर गहरी सोच में पड़ गए कि आखिर हम क्या करें। जबकि दूसरी तरफ हुनमैन सेंग उन्हें आवाज देते हुए कहता है कि आखिर तुम लोग किस चीज का इंतजार कर रहे हो, अगर जिंदा रहना है तो मेरी मदद करो। जो बात सच भी थी, इसलिए हम देखते कि वो सके छह एल्डर तेजी के साथ ऊपर की तरफ आते हुए हुनमैन सेंग की फॉर्मेशन के अंदर अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करने लगे, जिसकी वजह से हुनमैन सेंग की रिफाइनिंग फॉर्मेशन और भी ज्यादा ताकतवर हो गई। उसका खतरनाक प्रेशर यहाँ पर प्यूरिफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम पर पड़ रहा था, जिससे उसे काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। हुनमैन सेंग यह देखते हुए प्यूरिफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम से कहता है कि अब तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते, तुम्हारा आखिरी समय आ चुका है। दूसरी तरफ जावियन और मिस जूनियर भी यह सब देख रहे थे, जहाँ मिस जूनियर जावियन को बताती है कि यह हेवनली नेट डीमन सीलिंग फॉर्मेशन है, जिसके बारे में जूनियर ने सुना था कि यह फॉर्मेशन काफी ज्यादा खतरनाक है। इस वजह से प्यूरिफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम को उस फॉर्मेशन के अंदर काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। मिस जूनियर और जावियन भी दूर से यह सब देख रहे थे। जावियन वैसे भी एक मौके की तलाश में था, जहाँ वो प्यूरिफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम को छीनकर खुद के लिए हासिल कर सके। और यहाँ पर इसी जबरदस्त सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।